राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सोमवार से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। सोमवार को दिल्ली के ITO चौक से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मुहिम का आगाज किया। पर्यावरण मंत्री ने लोगों को गुलाब के फूल देकर रेड लाइट पर वाहन बंद करने का निवेदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम दिल्ली वासी रेड लाइट पर गाड़ी बंद करेंगे तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 13 से 20% की कमी हो सकती है। हम अन्य राज्य में पराली जलाने पर रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन खुद पर रोक जरूर लगा सकते हैं। साथ में उन्होंने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को कम करने की अपील की है, क्योंकि पराली जलाने की वजह से AQI बढ़ गया है। आज से वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन वो गिर गया है क्या शुरू किया गया है। इससे जो अभी तक मेरा ईयरफोन पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि अगर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ को सफलतापूर्वक सभी लोग फॉलो करते हैं तो दिल्ली के अंदर 13 से 20% व्हीकल पोल्यूशन को कम किया जाए। जाड़े के समय में मौसम बदलने से और पराली जलने से जो है इस समय दिल्ली के पोल्यूशन का स्तर जो पराली जल रही है पोल्यूशन स्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिए चूंकि पराली जो बाहर जल रही है उन राज्यों में हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे अपने हिस्से का जो प्रदूषण है, दिल्ली के अंदर वाहन का पोल्यूशन है, डस्ट का पोल्यूशन है, उसको कम किया जाए। इसलिए ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमारे से शुरू कर। वहीं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने भी लोगों को पैम्फलेट बांटकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हमें दिल्ली को प्रदूषण से बचाना है, इसलिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की मुहिम में सरकार का साथ दें। हफ्ते में एक ट्रिप काम करें और ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप डाउनलोड कर इसमें अपनी भागीदारी दें। अपना इंजन बंद रखना है रेड लाइट पे, ठीक है, इसलिए ताकि दिल्ली का पोल्यूशन हो चुका है। पंजाब से, हरियाणा से, सब जगह से जो है पोल्यूशन आता है, तो दिल्ली वाले दिल्ली का ख्याल रखेंगे तो उससे हमें काफ़ी निजात मिलेगी वातावरण सफाई करने में। इसलिए रेड लाइट जहाँ भी हो दिल्ली में आप अपना इंजन बंद रखेंगे। बस आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ये नहीं है कि हमने यहाँ से किया और उसके बाद में। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत 100 चौराहों पर 25 सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे, जो लोगों को मुख्यमंत्री की तरफ से जनता से की अपील का पैम्फलेट भी चौराहों पर बांटेंगे, ताकि लोगों में जागरूकता आए। यह अभियान आज से 18 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान का मकसद वाहनों से हो रहे प्रदूषण को कम करने का है। रंजीत सिंह हत्याकांड के 19 साल पुराने मामले में पंचकुला की विशेष CBI अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए और अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया गया था। बता दें कि गुरमीत राम रहीम को 2017 में 2 अन्य अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है और वह अभी हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की दामों में आग लगी हुई है। आम आदमी इस महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि सोमवार को तेल की कीमतें लगातार 4 दिनों तक बढ़ने के बाद स्थिर रहीं। लगातार हो रही वृद्धि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। चुनाव वोट राजनीति से पहले आती है। जनता की साधारण जरूरतें जो आज पूरी नहीं हो पा रही। राहुल गांधी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि जनता को धोखा दिया जा रहा है। मैं उस जनता के साथ हूं और उनकी आवाज उठाता रहूंगा, राहुल गांधी ने कहा। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अपने ताजा ट्वीट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि अब हवाई चप्पल वालों का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। केंद्र पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा,
वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि यह सभी के लिए विनाश और बढ़ती कीमतों का विकास है। बता दें, सोमवार को देश में तेल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में 111 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में डीजल की दरें भी 102 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रहीं, जबकि दिल्ली में रविवार की तरह ही इसकी कीमत 94 रुपए 57 पैसे है। यह ठहराव लगातार 4 दिनों तक बढ़ने के बाद आया है, जहां पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 1 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। पिछले 24 दिनों में से 19 दिनों में डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। डीजल की कीमत तेजी से बढ़ने के साथ देश के कई हिस्सों में ईंधन अब 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक पर मिल रहा है। यह अंतर पहले पेट्रोल के लिए था, जो कुछ महीने पहले देश भर में 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गया था। पेट्रोल की कीमतों में 5 सितंबर से स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन तेल कंपनियों ने आखिरकार पिछले हफ्ते अपने पंप की कीमतें बढ़ा दी और इस हफ्ते उत्पाद की कीमतों में तेजी आई। लखीमपुर हिंसा मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन का सोमवार को आह्वान किया। इसके तहत हरियाणा, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी के रेलवे स्टेशनों पर किसान विरोध स्वरूप रेल पटरियों पर बैठ गए। उत्तर रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नॉर्दर्न रीजन के कुल 30 जगहों पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं किसानों ने हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन की पटरियों पर डेरा डाला हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी किसानों ने ट्रेनें रोकी। मोदीनगर में मालगाड़ी को रोक किसानों ने ट्रेन पर चढ़कर अपना विरोध जताया। राजस्थान में भी किसानों ने रेलवे पटरियों पर डेरा डाला हुआ है। बहादुरगढ़ में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। इन आंदोलनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी देखने को मिली। इस दौरान कई रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन ने कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। गाजियाबाद पलवल रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस व स्थानीय पुलिस ने कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और इस्तीफे को लेकर यह रेल रोकी जा रही है। यदि सरकार 4 बजे तक हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। आज क्या कुछ आह्वान किया गया है? आज 10 बजे से ट्रेन रोकने का है, 10 से 4। ये सरकार हमारी बातचीत करे और बातचीत सुने। अजय टेनी की गिरफ्तारी हो, उसका इस्तीफा लिया जाए। हाँ, दबाव तो कुछ तो पड़ेगा भाई। 10 बजे से 4 बजे तक का आह्वान है। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या कुछ अगला कदम अगले का आगे बता देंगे। अभी ये होने दो, तो फिर शाम को करेंगे, फिर आगे की सलाह आगे करेंगे। रेल रोको आंदोलन के कारण कई जगहों पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। रेल यातायात प्रभावित होने को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे ने लोगों से अनुरोध किया है कि प्रस्थान से पहले ट्रेनों की स्थिति जरूर जान ले। किसान आंदोलन के कारण से उत्तर पश्चिम रेलवे पर कुछ रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। यह किसान आंदोलन कुछ बीकानेर मंडल के कुछ खंडों पे जैसे हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, हनुमानगढ़, रेवाड़ी, सादलपुर, रोहतक, ऐसे कुछ और खंडों पे किसान आंदोलन कारण से रेल संचालन प्रभावित हुआ है। और इस किसान आंदोलन कारण से 2 गाड़ियों का पूर्ण रद्दीकरण किया गया है, 13 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है और 1 गाड़ी को डाइवर्ट किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया प्रस्थान से पूर्व 139 या ऐप के माध्यम से गाड़ी की स्थिति के अनुसार ही कृपया घर से प्रस्थान करें। आपको बता दें, एसकेएम के मुताबिक सोमवार को 6 घंटे तक रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। इसके तहत पूरे भारत में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल सेवाएं बाधित रहेंगी। रेल रोको पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा और रेल संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। एसकेएम ने अपने सभी घटकों से दिशा निर्देश को सख्ती से पालन करने की अपील भी की है। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर एहतियातन पुलिस की ओर से सड़क मार्ग डाइवर्ट किया गया है, जिसके तहत गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जाने वाले रोड को डाबर की तरफ से डाइवर्ट
किया गया है। वहीं आनंद विहार होते हुए ट्रैफिक को भेजा जा रहा है। इसके कारण जगह जगह पर लंबा जाम लग गया है। दरअसल बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के तुरंत बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा ने घटना में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की थी, जिसमें से रेल रोको आंदोलन एक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.